हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है और जीसस इंडिया टीवी चैनल के इस लाइव सेशन में आज जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं हम सबका स्वागत करते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आशा है कि आप खुश हो परमेश्वर की उपस्थिति में। आज एक बहुत सामर्थ्य वचन हम सुनने वाले हैं उस खुदा के बारे में, उस मनुष्य के बारे में, मनुष्य के पुत्र के बारे में और उस पिता के पुत्र के बारे में जो एक ऐसा व्यक्ति था जो 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर था। और उस परमेश्वर ने, उस मनुष्य ने इस दुनिया में आकर दुनिया का नक्शा बदल दिया। और आज मैं इतनी गहन बातें यीशु मसीह के बारे में आपको बताने वाली हूँ जो शायद ही आपने सुनी होगी। आज हम बहुत सारे वचन सुनते हैं लेकिन काफ़ी बार यीशु कौन है यही हमें पता नहीं होता है। हम यीशु के सारे वचनों को जानते हैं लेकिन पर्सनली वैयक्तिक तौर पर हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। और जितना हम यीशु मसीह के बारे में जानेंगे उतना हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे और उतना ही अपने दिलों में लेकर चलेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने यीशु के जीवन के बारे में एक सीरीज शुरू की है जहाँ पर हम लोगों ने यीशु मसीह के जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु के बाद उसके रेजरेक्शन तक, उसके पुनरुत्थान तक आपको सिखाना शुरू किया है। बैक टू बेसिक्स हम लोग आपको लेके जा रहे हैं ताकि बहुत सारे लोग आज जो मसीह में नए हैं आज वो जाने कि यीशु मसीह है कौन, यीशु मसीह क्यों आया था, यीशु मसीह ने यहाँ पर आकर क्या किया। और यीशु मसीह एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में, जिसके आने के बारे में भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में 300 से 400 भविष्यवाणी की थी और यीशु मसीह ने आकर हर एक भविष्यवाणी को पूरा किया। मुझे बताओ इस दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है, कितना भी बड़ा क्यों न हो, जिसके आने के बारे में हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणियां की थी और जो उस मनुष्य ने आकर पूरी की है? कोई नहीं है। इसलिए हमारा परमेश्वर 100% परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, क्योंकि वो एक ही ऐसा परमेश्वर है जिसके बारे में जो कुछ भी बोला गया था वो उसने आकर पूरा किया। आमीन। और आज हम देखेंगे यीशु मसीह के जन्म के बारे में आज बात करेंगे। आपको लगेगा कि पास्टर आज हमें वापस से पुराने वो स्क्रिप्चर्स में क्यों लेके जा रहे हैं, लेकिन प्रियो, मैंने जब ये सीखना शुरू किया कि मुझे मालूम था कि ये मुझे पता है, लेकिन मुझे जब मैंने वापस से इसके बारे में सीखना शुरू किया क्योंकि मुझे आपको सिखाना था, तो मैंने इतनी सारी बातें यीशु मसीह के जीवन के बारे में सीखी जो मैंने कभी भी नहीं समझी थी। तो आज वही बातें मैं आपको समझाने वाली हूँ। जितना जितना हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में, यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में, यीशु मसीह के प्यार के बारे में जानेंगे ना प्रियो, आप उतना यीशु मसीह के प्यार में पागल हो जाओगे। आमीन। और इसलिए इस यीशु मसीह के जीवन की कहानी को सिखाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि आपका यीशु मसीह के साथ रिश्ता परफेक्ट, एक सिद्ध और एक अटूट रिश्ता बने और आप यीशु मसीह को वैयक्तिक तौर पर जानो। आमीन। तो पहली बात आज हम देखेंगे, मतलब हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, जो लोग आ रहे हैं बाइबल स्टडी को या जो लोग ड्यूरिंग द वीक आ रहे हैं उनको पता है कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर की है, लेकिन आज आपके लिए है प्रभु यीशु मसीह का जन्म। आइए लूका की किताब का पहला अध्याय का पहले 7 वचनों में से आज हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में बात करेंगे। और जिनके भी पास बाइबल है अपनी बाइबल को खोले, क्योंकि जब आप बाइबल खोल कर पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि वो वचन कहाँ लिखा हुआ है। तो आइए जिनके भी पास बाइबल है, लूका की किताब नए करार में 3री किताब है और जिसका 2रा अध्याय आपको खोलना है। उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरियुस सीरिया के हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अभी यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ यीशु मसीह के जन्म के ठीक पहले, बोलो ठीक पहले, यीशु मसीह का जन्म होना है उसके ठीक पहले ये जो अगुस्तस करके एक कैसर
की ओर से अगुस्तस कैसर करके एक राजा था, जिसकी ओर से एक आज्ञा निकली, क्योंकि वो राजा था, कि सब लोग अपने जहाँ से उनका खानदान शुरू होता है वहाँ जाए, मतलब अपने मूल गांव जाए और वहाँ जाकर नाम लिखाई करे। कितने लोगों ने सेंसस देखा है? जैसे आपने 10 साल में एक बार हमारे भारत में एक सेंसस होता है जहाँ पर नाम लिखाई होती है। अब जो लोग हैं, सरकारी लोग आपके घर पे आते हैं और पूछते हैं आपके घर में कौन कौन रहता है, किसके उनकी उम्र क्या है, उनका महिलाएं कितनी है, बच्चे कितने हैं, जन्म कब हुआ, ये सब कुछ सरकार लेती है, क्योंकि सरकार को देखना होता है कि एक्चुअल में कितनी जनसंख्या भारत में है। तो हर एक देश अपनी जनसंख्या को देखने के लिए कि कितना है, तो ये अगुस्तस कैसर करके जो राजा था उसने आज्ञा निकाली कि उसको देखना कि पूरे जगत भर में, क्योंकि ये रोमी साम्राज्य थे और साम्राज्य पूरे जगत में फैल गया था, और उनको देखना था कि पूरे जगत में कितने लोग हैं। और पहली बार ठीक यीशु मसीह के जन्म से पहले ये अगुस्तस करके जो कैसर राजा है, ये एक आज्ञा निकालता है कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। और यहाँ पर बाइबल इसलिए ऑथेंटिक है, बाइबल इसलिए कह सकते हैं प्योर है, इसलिए उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि यही एक किताब है बहुत डिटेल में, बहुत बारकाई के साथ हर एक चीज़ को बताती है। अब अगला वचन ये कहता है, यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियस सीरिया का हाकिम था। तो ये राजा लोग थे, ये अधिकारी लोग थे, उनके राज्यकाल में ये हुआ। तो ये पहली नाम लिखाई थी। बोलो, पहली नाम लिखाई। पहली बार सारे जगत के लोगों के नाम ऑफिशियली राज्य सरकार या राज दरबार में क्या किए गए थे? दर्ज किए गए थे। मतलब नाम लिखाई मतलब लिटरली सबके नाम के रिकॉर्ड बनाए गए थे कि कौन कहाँ जन्मा है, उनकी उम्र क्या है। तो ये पहला सेंसस था जो यीशु मसीह के जन्म से ठीक पहले हुआ था, और लिखा है सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। मतलब जहाँ से वो उनकी पैदाइश थी, जहाँ पर उनका खानदान था, जहाँ पर उनके पुरखे थे। अभी आपको पूछा जाएगा आपका मूल गांव क्या है, तो सब लोग बताएंगे कि हमारा मूल गांव, जैसे अब शीला यहाँ पे है तो वो तमिलनाडु में पैदा हुई है। अब मैं यहाँ हूँ तो मेरा जो परिवार है वो शोलापुर का है। अभी आप यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठोगे, आपका मूल गांव आपको पता होता है, भले आप यहाँ पर आकर बैठ गए, मतलब बस गए हो, लेकिन आपका मूल गांव कौन सा आपको पता है। उस ज़माने में उस सरकार ने ये आज्ञा निकाली थी कि जो भी आपके मूल गांव है आप वहाँ पर जाकर आपके नाम दर्ज कराओ। अब मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यीशु मसीह के जीवन के बारे में जो भविष्यवाणियाँ की गई थी वो पूरी होनी थी। और एक बात और एक मैं आपको बताने वाली हूँ, आगे जाकर बने रहिएगा वचन के साथ। चौथा वचन ये कहता है, अतः यूसुफ भी इसीलिए वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम को गया। अब यूसुफ और मरियम दाऊद के घराने से थे। दोनों भी किसके घराने से थे? बोलो, दाऊद के घराने से। दाऊद के घराने। हम लोगों ने ये देखा था कि दोनों भी दाऊद के दो पुत्रों के द्वारा उनकी वंशावली हम लोगों ने देखी थी। तो यूसुफ जो यीशु का पिता, मतलब जो शारीरिक पिता जो से कहा जा सकता है, वो और मरियम दोनों भी दाऊद के वंश से थे। और दाऊद कहाँ से था? बेथलेहम से था, बराबर। और ये लोग नासरत में थे, ये यहूदा नासरत में थे। और वो जो नाम लिखाई, मतलब इनका जो गांव था ये गलील के नासरत में थे और यहूदा के बेथलेहम में जाकर नाम लिखाना था। और क्योंकि आज्ञा निकली थी सबके लिए
ज़रूरी था, सबके लिए कंपलसरी था कि हर एक जन अपने मूल गांव जाए और नाम लिखाई करे। और फिर यहाँ पर लिखा है यूसुफ इसलिए कि दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदा में दाऊद के नगर बेथलेहम को गया और कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। अब हम लोगों ने देखा था कि ये जो मरियम है ऑलरेडी जिसको एक स्वर्गदूत ने, गब्रियल करके स्वर्गदूत है, उसने आकर बोला था, ये कुंवारी थी और इसको आकर बोला था कि तू गर्भवती होगी और तेरे द्वारा जो उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो अब ये गर्भवती है, यीशु मसीह उसके पेट में है और अब ये क्योंकि नाम लिखाई का प्रोसेस चालू हो गया है, तो अब यूसुफ क्या करता है, जो उसकी मंगेतर है, जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है, लेकिन स्वर्गदूत ने आकर उसको ये कहा कि देख वो गर्भवती पवित्र आत्मा से हुई है, उसके अंदर जो उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, तो उसको अपने घर ले आने से मत डर। और फिर यूसुफ वो गब्रियल स्वर्गदूत की बात मानता है, मरियम को अपने घर लेके आता है और जब ये आज्ञा निकलती है कि अब सबकी नाम लिखवाई की जाएगी, तो फिर ये अपनी मंगेतर जो अब पेट से है, गर्भवती है, उसको लेकर नासरत से बेथलेहम जाने के लिए चालू करता है। ये जो दूरी थी नासरत से लेकर बेथलेहम, ये 80 मील की थी। कितनी थी? 80 अभी ये प्रेग्नेंट है, ये पेट से है, इसके दिन पूरे होने को है और अब ये निकलते हैं नासरत से बेथलेहम। और आगे लिखा है उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और इसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। अब एक बात ये है प्रियो, यीशु मसीह का जन्म यहाँ पर होता है। जैसे ये लोग नासरत से बेथलेहम जाते हैं, इसके दिन पूरे होते हैं, उसके डिलीवरी के दिन पूरे होते हैं और वो एक बच्चा जनती है जो उसका पहलौठा बच्चा है। बोलो पहलौठा। मैं बाद में बताऊंगी कि ये पहलौठा बच्चा भी क्यों था और क्यों उसका इम्पोर्टेंस है, ये भी बताऊंगी। अब ये लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग बेथलेहम से थे, तो बहुत सारे देश से लोग बेथलेहम आए थे अपने नाम लिखवाने के लिए और सारे होटल्स, सारे घर फुल थे और उनको रहने के लिए जगह नहीं मिली। इसलिए एक जगह जहाँ चरनी जिसको कहा जाता है, उनमें उनको जगह मिलती है। और फिर क्योंकि मरियम के दिन पूरे हो जाते हैं और उसका बच्चा अभी पैदा होने वाला होता है और फिर उस चरनी में जहाँ पर उसको जगह मिलती है, वहीं पर यीशु मसीह का जन्म होता है और उसको एक कपड़े में लिपटा जाता है और एक उस चरनी में रखा जाता है। अब पहली बात हमें ये देखनी है कि सेंसस जिसको कहते हैं नाम लिखाई, वहीं से क्यों शुरू हुई। ये जो नाम लिखाई थी AD 5 से BC 5 से AD 5 तक चली, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल ये नाम लिखाई चल रही थी। तो यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, तो यीशु मसीह के जन्म से पहले गिना जाता है BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। यीशु मसीह के जन्म से पहले जो ईयर्स थे, जो वर्ष थे, उसको BC कहा जाता है। और यीशु मसीह के पैदा होने के बाद AD कहा जाता है। और AD का मतलब होता है अन्नो डोमिनोस। तो ये अन्नो डोमिनस का अर्थ क्या है? ये एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। प्रियो, सारी दुनिया माने या ना माने यीशु मसीह को,
लेकिन जब वो कैलेंडर देखते हैं तो उनको ये मानना ही पड़ेगा, आज वो जो दिन गिन रहे हैं, महीने साल गिन रहे हैं, वो महीने साल यीशु मसीह के पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद से डिवीजन किए गए हैं। मतलब यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर दिन और साल को बदल दिया है। कितने लोग समझ रहे हैं? किसी के भी इस दुनिया में आने के बाद साल और वर्ष नहीं बदले हैं। आज जो हम 2025 कहते हैं, 2025 का मतलब होता है यीशु मसीह पैदा होने के बाद 2025 साल हो गए हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? मतलब हमारा यीशु इस दुनिया में आकर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना है कि उसके आने के बाद बिफोर क्राइस्ट दिन थे, साल थे, और उसके आने के बाद एडी हो गया है, अन्नो डोमिनस, जिसका अर्थ भी होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यीशु मसीह के वर्ष। कितने लोग समझ रहे बात को? मतलब जिस खुदा के ऊपर, जिस यीशु के ऊपर आप विश्वास करते हो, उस यीशु ने आकर वर्षों को भी डिवीजन कर दिया। कितने लोग समझ रहे? तो आज ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा यीशु कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं था, परंतु प्रियो उन्होंने आकर, और क्यों नाम लिखाई तभी हो गई क्योंकि यीशु मसीह का नाम इतिहास में दर्ज होना था। कितने लोग समझ रहे? एग्जैक्टली उसके जन्म से पहले ही नाम लिखाई हुई थी, ताकि रिकॉर्ड ये बता सके यीशु मसीह का पिता योसेफ बेथलेहम से था, उसकी माँ बेथलेहम से थी, और यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। क्योंकि मैं आगे जाकर आपको बताऊंगी कि यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में ही होना क्यों जरूरी था, क्योंकि यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी ये की गई थी कि यीशु मसीह बेथलेहम में पैदा होगा। अब इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में ये लिखा गया है कि ये यहाँ पैदा होगा? कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए प्रियो, ये जो बाइबल है, ये बाइबल 100% करेक्ट है। आमीन। तो यीशु मसीह का जन्म होता है, और जैसे मैंने कहा गलील के नासरत से यहूदा के बेथलेहम में 80 मील दूर ये दूरी को तय करके मरियम और यूसुफ बेथलेहम आते हैं। और ये जो भविष्यवाणी आपको चाहिए तो मीका की किताब का 5वां अध्याय का 2रा वचन पढ़े। जिनके भी पास बाइबल है, मीका की किताब का 5वां अध्याय का 2रा वचन पढ़ेंगे, जहाँ पर यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी की गई थी। हे बेथलेहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। एक एक शब्द पढ़ेंगे। हे बेथलेहम एप्राता, उसको एप्राता भी नाम है, तो हे बेथलेहम एप्राता, तू ऐसा छोटा है। ये जो बेथलेहम एक गांव था, शहर भी नहीं था, क्या था? छोटा सा गांव था, और उस गांव में यीशु मसीह पैदा हुआ था। तो भविष्यवाणी ये की गई थी कि हे बेथलेहम एप्राता, तू ऐसा छोटा सा है, तू ऐसा छोटा सा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता। तो यहूदा जो देश है, उस हजारों जो उसमें गांव और शहर है, उसमें वो गिना नहीं जाता। अभी महाराष्ट्र की बात की जाए, महाराष्ट्र के इस राज्य में कई खेड़े गांव ऐसे हैं, इतने छोटे हैं कि जहां पर अभी इंटरनेट भी नहीं है, बस भी नहीं जाती है, काफ़ी बार पैदल जाना पड़ता है, जिनके नाम किसको पता भी नहीं है। तो वैसे ही ये यहूदिया का बेथलेहम था, जहां पर एक छोटा सा गांव था जो गिना नहीं जाता था किसी के भी। क्या कहते हैं ना, कई चीज़ें ऐसी होती कि लोग गिनते नहीं है,
वो इतनी निग्लिजिबल रहती है, वो इतनी छोटी रहती है कि लोग उसको गिनते नहीं है। लेकिन हमारा राजा, हमारा प्रभु, हमारा यीशु, परमेश्वर का इकलौता पुत्र ने कहाँ जन्म लेना चाहा, जबकि यरूशलेम बहुत नज़दीक था। यरूशलेम इज़राइल की राजधानी था, लेकिन यीशु मसीह ने यरूशलेम में जन्म नहीं लिया। यीशु मसीह ने बेथलेहम जैसे छोटे से गांव में जन्म लिया, ये बताने के लिए कि मैं कितना छोटा हो सकता हूँ। क्योंकि ये भविष्यवाणी भी की थी मीका द्वारा, जो 400 साल पहले की गई थी, और लिखा है, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। और वो पुरुष कौन था? यीशु मसीह, जिसके बारे में आगे लिखा है, जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। जिसका निकलना, जिसका आना, जिसका पैदा होना प्राचीन काल से, पर या कह सकते हैं अनादि काल से होना तय है। इसका मतलब है जब भी आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर ने शैतान को कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे संतान और स्त्री के संतान के बीच में बैर स्थापित करूंगा, तो उसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरे सर को कुचल डालेगा। ये कहा गया था पता है? उत्पत्ति के 3 अध्याय में। अब ये बेथलेहम में पूरा हो गया था। वो जो पुरुष था, वो जो स्त्री का पुत्र था, वो यीशु मसीह था, जो बेथलेहम में पैदा हो गया। और बेथलेहम का मतलब होता है, अगर बेथलेहम ये शब्द का मतलब होता है रोटियों का शहर। किसका शहर? रोटियों का शहर। बेथलेहम का मतलब होता है रोटियों का शहर। और जीवन की रोटी कहाँ पैदा हो गई थी? आमेन। और बेथलेहम की हिस्ट्री ऐसी है कि बेथलेहम जो राहेल थी, जो याकूब, अब्राहम, इसहाक और याकूब की जो चहीती पत्नी थी, उसकी डिलीवरी इस बेथलेहम में हुई थी। और उसने अपने बेंजामिन करके जो लड़का है उसको पैदा किया था। लेकिन राहेल उस डिलीवरी के दरमियान मर गई और राहेल की कब्र, जो याकूब की बीवी थी, उसकी कब्र बेथलेहम में है। बेथलेहम और एक हम दाऊद कैसे बेथलेहम से आया वो बताती हूँ। नओमी कितने लोगों को पता है? रूत और नओमी, बराबर। जो नओमी थी, नओमी अपने बेथलेहम को छोड़कर मवाब चली जाती है क्योंकि अकाल पड़ता है। और फिर वहाँ पर उसके पति और उसके दोनों बेटे जब मर जाते हैं, तो वो अपनी बहुओं को कहती है कि तुम अपने गांव वापस जाओ, तुम अपने शहर वापस जाओ, तुमको जो तुम्हारी ज़िंदगी के साथ करना है ज़िंदगी बसाओ। लेकिन रूथ उसको उसके पीछे लगकर नओमी के साथ बेथलेहम वापस आती है। और फिर रूथ को वहाँ पर बोआज मिलता है, जिसके साथ उसकी शादी होती है। और फिर बोआज को ओबेद और ओबेद को ईशे और ईशे को दाऊद पैदा होता है। और ये दाऊद, ध्यान रखना, कह सकते हैं कि दाऊद का घराना बेथलेहम से है। जो रूथ थी, बोआज था, वो भी बेथलेहम से थे, क्योंकि उसको दाऊद का शहर भी कहा जाता है। बेथलेहम को क्या कहा जाता है? दाऊद का शहर। और यहाँ से और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बेथलेहम में थी, और वो ये थी कि यरूशलेम में एक बहुत बड़ा मंदिर था, बराबर। कितने लोगों को पता है उस ज़माने में हेरोद राजा ने एक बहुत बड़ा मंदिर परमेश्वर का बनाया था, जो यरूशलेम में था। और फिर यरूशलेम के मंदिर में जो भेड़े या जो प्राणी बलिदान के लिए जाते थे, वो बेथलेहम में उसकी ऑफिशियल भेड़शाला थी। मतलब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े भेड़शालाएं थी बेथलेहम में, जहाँ से जो बकरे हैं या फिर भेड़े हैं वो यरूशलेम में बलिदान करने के लिए लेके जाते थे। तो ये बेथलेहम का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। और अब कितने लोगों को याद रहेगा कि बेथलेहम से यीशु पैदा हुआ?
आमेन, जिसकी भविष्यवाणी ऑलरेडी की गई थी। अब आगे क्या होता है, यीशु मसीह पैदा हो गया। कहाँ पैदा हो गया? बेथलेहम में। कहाँ पैदा हो गया? चरनी में, बराबर। अब ये जो यीशु मसीह पैदा, देखो यूहन्ना जो यीशु मसीह के पहले आने वाला था, उसके जन्म के बारे में उसके पिता को जाकर स्वर्गदूत बताता है कि जकरिया अलीशिबा को पुत्र होने वाला है जिसका नाम तू यूहन्ना रख। और ये दोनों भी बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन बुढ़ापे में परमेश्वर जकरिया और एलीशिबा को पुत्र देता है जिसका नाम यूहन्ना रखा जाता है, जो यीशु मसीह के आने से पहले मार्ग बनाता है। अब स्वर्गदूत जाकर जकरिया की भेंट लेते हैं मंदिर में, पवित्र स्थान में, और कहते हैं कि तुझे पुत्र पैदा होगा। फिर उसके बाद स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और उसको कहता है तुझ पर पवित्र आत्मा उतर कर आएगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और तेरे द्वारा जो पैदा होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अब यूसुफ को आकर स्वर्गदूत मिलते हैं, क्योंकि यूसुफ को पता चलता है कि उसकी बीवी शादी नहीं हुई है, फिर भी गर्भवती है, तो चुपके से उसको छोड़ने का वो मन बनाता है कि मैं उसकी बदनामी नहीं करूंगा, मरियम तो पेट से है। अब मुझे नहीं पता किसका बच्चा है, लेकिन वो धर्मी था, उसकी बदनामी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसको चुपके से डिवोर्स देना चाहता था कि बाबा तू जिसका बच्चा है उसके साथ तू जी ले, और उसको छोड़ना चाहता था। लेकिन स्वर्गदूत आकर यूसुफ की भी भेंट लेता है और उसको कहता है देख तेरी जो पत्नी है वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती है और उसके द्वारा जो बच्चा पैदा होगा उसका नाम यीशु रखना। उसको भी स्वर्गदूत जाकर मिलता है। अब स्वर्गदूत क्या करता है, चौथी बार किसको मिलता है देखते हैं। लूका की किताब का दूसरा अध्याय का 8वां वचन पढ़ेंगे, 8 के वचन से। अब स्वर्गदूत चरवाहों को जाकर संदेशा देते हैं, और उस देश में कितने गडरिया थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। अब क्या होता है, यीशु मसीह का जन्म कहाँ होता है? चरनी में होता है। अब देखो परमेश्वर की योजना को जानो, परमेश्वर की योजना को जानो कि जब परमेश्वर की योजना पूरी होनी होती है किसी के भी जीवन में, तो स्वर्गीय इंटरफेरेंस होता है। समझ लेना, जकरिया को स्वर्गदूत मिलता है, मरियम को स्वर्गदूत मिलता है, यूसुफ को स्वर्गदूत मिलता है, और अब चरवाहों को स्वर्गदूत मिलता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना को जो अद्भुत है जब पूरी करता है तो लोगों को स्वर्गीय स्थानों से संदेशा भेज कर बताता है। ध्यान रखना, वो मरियम को भी कहता है अलीशिबा जो उसके बुढ़ापे में पुत्र जनने वाली है उसका 6वां महीना चल रहा है। ये भी स्वर्गदूत किसको बताता है? वहाँ पे जब भी कोई ईमेल नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं थे, फेसबुक नहीं था, कोई इंटरनेट कॉल नहीं था, कोई भी ये नहीं था, और ये काम कौन कर रहा था? स्वर्गदूत। प्रियो, यहाँ पर हम जान सकते हैं, मैं बार बार आपको यही कहना चाहूँगी, बाइबल ये 100% क्यों ऐसी किताब है कि जिसके ऊपर हम 100% भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि बातें इतनी सुंदर रीति से परमेश्वर ने रच के रखी है। अब क्या होता है कि परमेश्वर अपना स्वर्गदूत इस जो चरवाहे होते हैं उनके पास भेजता है, और लिखा है उस देश में, कहाँ मालूम है? बेथलेहम में। बेथलेहम में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहारा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। अब वह स्वर्गदूत इस जो चरवाहे थे उनके पास आता है, और स्वर्गदूत क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति से निकल कर आते हैं, उनका एक तेज होता है।
अब हम लोगों ने स्वर्गदूत नहीं देखा, इसलिए हमें नहीं पता है कि वो कितने ऊंचे रहेंगे, वो कैसे दिखते होंगे, कैसे उनके शरीर से परमेश्वर का प्रकाश निकलता होगा, ये नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन बाइबल कहती है जितने भी लोगों ने स्वर्गदूतों को देखा वो डर गए। क्या गए? डर गए, क्योंकि उनका स्वरूप इतना सुंदर कह सकते हैं, इतना आश्चर्यचकित करने वाला होता था कि लोग डर जाते थे। अब वो स्वर्गदूत गडरिया, ये जो चरवा है, उनके पास आता है और वो सारे चरवाए डर जाते हैं। और लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। अब ये स्वर्गदूत परमेश्वर का संदेशा लेकर इन चरवाहों के पास आकर उनको एक बहुत बड़ी बात बताता है। कहता है मत डरो, क्योंकि मैं एक आनंद का सुसमाचार सुनाने वाला हूँ। आनंद का सुसमाचार ये था, इजरायली लोगों को जिस मसीहा की, जिस यीशु का इंतज़ार था, वो ऑलरेडी इस दुनिया में आ गया है। और आनंद का सुसमाचार ये है कि सारे जगत का उद्धारकर्ता इस दुनिया में आ चुका है। और लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। दाऊद की नगर में, दाऊद के नगर मतलब बेथलहम। बेथलहम में सारे दुनिया का उद्धारकर्ता जन्मा है और उसका नाम मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। देखो, लुका की किताब का वो 7वां मतलब दूसरा अध्याय का 7वां वचन कहता है कि वो अपना पहलोटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपटकर चरनी में रखा, क्योंकि सराय में जगह नहीं थी। अब ये स्वर्गदूत इन चरवाहों को ये कहता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ कहाँ पाओगे? चरनी में पड़ा। मतलब एक वचन दूसरे वचन को सपोर्ट करता है कि इमीडिएटली आफ्टर यीशु मसीह का जन्म होने के बाद तुरंत वो स्वर्गदूत इस चरवाहों के पास जाता है और उनको कहता है कि देखो, इज़राइल का उद्धार करता और सारे जगत का उद्धार करता इस दुनिया में आया है। सिर्फ मैं संदेशा नहीं बता रहा हूं, परंतु तुमको जाकर उस बच्चे को देखना पड़ेगा। क्या लिखा है वो? जाकर देखो कि तुमको कपड़े में लिपटा हुआ एक बच्चा दिखेगा जो चरनी में है। मतलब उसका देखो, चरनी में जन्म होना एक अच्छी बात नहीं थी, या कह सकते थे कि कोई भी औरत अपने बच्चे को चरनी में जन्म देना नहीं चाहेगी, बराबर? क्योंकि जो डिलीवरी होती है औरत लोगों को पता होती है वो कितना सीक्रेट काम होता है। अगर अब लिखा है कि बेथलहम में इतनी गर्दी थी कि उनको कहीं जगह नहीं मिली, तो उनको एक चरनी में ही जगह मिली, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म चरनी में होना ये भी भविष्यवाणी थी, बराबर? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु एक छोटे गांव में चरनी में, मतलब एक जहां पर भेड़ें रखी जाती है वहां पर उसका जन्म होता है। अगर मैं आपको पूछूंगी, आपको स्वर्ग में परमेश्वर इस दुनिया में भेजने से पहले ये पूछेगा, बेटा सारी दुनिया में तेरे सामने घुमा रहा हूं, पृथ्वी तुझे दिख रही है? हाँ। घूम रही है? हाँ। ये भारत देश है, ये अमेरिका है, ये रशिया है, ये इज़राइल है, ये ईरान है, ये इराक है, ये पाकिस्तान है, ये है। अब बेटा यहाँ पर इतने बड़े 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 लोग हैं, अब तुझे जन्म लेना है पृथ्वी पर जाकर, तो तू कौन से देश में किसके पेट से जाना चाहेगा? तो लोग कहेंगे, परमेश्वर सबसे बड़ा आदमी यहाँ पर कौन है जिसके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, मैं वहां जन्म लेना चाहूंगा। आप चाहोगे कि सबसे गरीब परिवार में, सबसे छोटे गांव में और चरनी में जन्म लेना? कौन चाहेगा? कोई भी नहीं। चाहोगे क्या? नहीं चाहोगे। लेकिन यीशु
राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, दुनिया का, स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता, बेथलेम जैसे छोटे से गांव में, छोटे परिवार में, जो गरीब परिवार था, एक चरनी में जन्म लिया। परमेश्वर की नम्रता का ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारे पास इतना सा भी होता है तो हमको इतना बड़ा गर्व होता है। अब जिसके पास सारी दुनिया का निर्माण करता है, वो जब जन्म लेने वाला था तो इतनी नम्रता के साथ, इतने ऐसी जगह पर जन्म लिया जो कोई भी वहाँ पर जन्म देना या लेना नहीं चाहेगा। कितने लोग समझ रहे? यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में आप जानोगे प्रियो, इसलिए मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि आपके जीवन का गर्व निकाल दो, क्योंकि आपका परमेश्वर नम्र है। कितने लोग समझ रहे? आपका परमेश्वर नम्र है, इसका इसलिए अपने अपने अंदर का गर्व को निकाल दो। और आगे बहुत बड़ा वचन में आपको बहुत बड़ा रेवलेशन बताने वाली हूँ, और लिखा है, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया। और फिर उस स्वर्गदूत के साथ और बहुत सारे स्वर्गदूत आ गए और वो स्तुति आराधना करने लगे और कहने लगे, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आकाश में परमेश्वर की महिमा, यीशु की महिमा, और पृथ्वी पर जिन मनुष्य से वो प्रसन्न है उसके द्वारा शांति मिले। आगे मैं अभी बाद में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार स्वर्गदूतों ने चरवाहों को क्यों दिया। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरिये ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। अब स्वर्गदूत निकल जाते हैं और ये चरवाहे आपस में बात करते हैं, देखो स्वर्गदूतों ने जो बातें हमें बताई है, हम जाकर देखें कि सच में वहाँ पर वैसा हुआ है या नहीं। फिर और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। तो वो तुरंत निकलते हैं और मतलब चरनी देख, क्योंकि ये चरवाहे है बराबर, तो चरवाहों को पता था कि चरनी कहाँ है। चरनी मतलब जहाँ पर भेड़े रखी जाती है वो जगह कहाँ है। और जब भेड़े तो कहाँ थी, बाहर थी बराबर, क्योंकि ये चरा रहे थे, तो वो जाकर फिर भेड़शाला या चरनी को ढूंढने शुरू करते हैं और पाते हैं कि सच में एक चरनी में एक कपड़े में लिपटा हुआ एक बालक यूसुफ और मरियम के साथ है। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। अब परमेश्वर ने ये बातें यहाँ पर क्यों लिखी है? क्योंकि परमेश्वर को चश्मदीद गवाह भी चाहिए थे, ये ऑथेंटिकली ये प्रूव कर सके कि हाँ यीशु मसीह का जन्म चरनी में हुआ था और वो कई लोगों ने देखा है। कितने लोग समझ रहे हैं? ताकि वो लोग आगे जाकर गवाही दे कि हाँ यीशु मसीह का जन्म चरनी में हुआ था, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। आगे लिखा है, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। और सब लोगों ने जो स्वर्गदूतों ने उनसे बातें की थी, जब जाकर उन्होंने वो देखा कि सच में वहां पर एक बालक कपड़े में लिपटा हुआ जब उनको मिला, तो उन्होंने आश्चर्य किया कि स्वर्गदूतों ने उनको सच बात बताई है। परंतु मरियम यह सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। मरियम इन सारी चीज़ों का अभ्यास कर रही थी। जैसे स्वर्गदूत आकर उससे बातें करता है, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर कर आता है, उसके अंदर यीशु मसीह पैदा होता है, फिर वो जाकर अलीशिबा को जाकर मिलती है, अलीशिबा के पेट में यूहन्ना है और यीशु मसीह मरियम के पेट में है। मरियम के पेट का यीशु मसीह की उपस्थिति यूहन्ना जो अलीशिबा के पेट में है उसको पता चलती है, और यूहन्ना जो अलीशिबा के पेट में है वो पवित्र आत्मा से भर जाता है और अलीशिबा के पेट में दौड़ना लगता है। मतलब
जम करने लगता है। मतलब ये सारी बातें, मतलब ध्यान रखना, दो औरतें पेट से है, एक के अंदर मरियम के अंदर यीशु मसीह है, एलिशिबा के अंदर यूहन्ना है। अब मरियम एलिशिबा को मिलने आती है, जो स्वर्गदूत ने उसको बताया था कि तेरी एक कुटुंबनी उसके बुढ़ापे में पेट से है, उसका 6वां महीना चल रहा है। अब मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया, मरियम भी यीशु मसीह के द्वारा पेट से है, एलिशिबा यूहन्ना के द्वारा पेट से है। और जब ये दोनों औरतें एक दूसरे के सामने आती है, मरियम के अंदर के यीशु मसीह की उपस्थिति से एलिशिबा के अंदर का यूहन्ना पवित्र आत्मा से भर जाता है। कितनी बड़ी बात है, कितने लोग समझ रहे हैं? प्रियो, ये जो बातें हैं, ये इतनी सामर्थी है और इतनी अच्छी है। तो ये भी बातें मरियम नोटिस करती है। मरियम इन सारी बातों को, अब स्वर्गदूत आकर गडरिये को बताते हैं, गडरिये जो चरवाहे है वो आकर ये दोनों को, तीनों को मिलने आते हैं, यूसुफ, मरियम और उस बच्चे को। तो वो मरियम वो भी देखती है कि सच में उसका परमेश्वर जो उसने जन्म दिया है कितना बड़ा, कितना महान है। और आगे लिखा है, और गडरिये जैसे उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। तो वो जो चरवाहे है वो आते हैं, यीशु मसीह को देखते हैं और यीशु मसीह को देखकर वो खुश हो जाते हैं और फिर परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हुए वापस आते हैं। अब सही सवाल ये है कि सारी दुनिया को छोड़कर परमेश्वर यीशु मसीह के आने का संदेशा स्वर्गदूतों ने उन चरवाहों को क्यों दिया? कितने लोग समझ रहे हैं? यीशु मसीह पैदा हो गया है, ये संदेशा स्वर्गदूतों ने उन चरवाहों को ही क्यों दिया, बाकी सारी लोगों को क्यों नहीं दिया? अब उसके पीछे का एक सत्य ये है, यह रहस्य ये है, जैसे मैंने कहा बेथलेम एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मंदिर में, यरूशलेम क्योंकि एक 80 मील की दूरी पर था, तो जो भेड़शाला में, इधर भेड़शालाएं हुआ करती थी और उस भेड़शाला में से जो भी प्राणी है वो यरूशलेम के मंदिर में क्या करने के लिए जाते थे? बलिदान दिए जाते थे। तो वो उस ज़माने में, जैसे हमारे यहाँ भी रिवाज होता है अभी भी, कि साल में एक बार जाकर जो भी देवता है उसको जाकर क्या करने का, एक बकरा, कोमड़ा या जो कुछ भी है काटना पड़ता है, बराबर। तो वो जो प्रथा है वो वहीं से शुरू हुई है। उस ज़माने में एक प्राणी की बलि एटलीस्ट दी जाती थी, लेकिन वो प्राणी ऐसा चाहिए था, पहलोटा, पहला बच्चा जिसमें कोई ऐब नहीं है, जो लंगड़ा नहीं है, लूला नहीं है, अंधा नहीं है, जिसमें कोई बीमारी नहीं है, ऐसा पहला सा मोटा सा ताज़ा सा जो बच्चा होता था वो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए सिलेक्ट किया जाता था। अब क्या था, ध्यान रखना, अब डिस्ट्रैक्ट मत होना, एक बहुत मैं सुंदर बात आपको बताने वाली थी। यरूशलेम में याजक हुआ करते थे और वो याजकों के पास, जो समझो अब मुझे किसी प्राणी का मेरे पापों के बदले बलि देना है, तो मैं ये जो भेड़शालाएं हुआ करती, मैं मेरे भेड़शाला से, मेरे घर से नहीं, मैं मेरे घर से बकरा कोकरा लेके नहीं जा सकती थी। मुझे ये जो ऑफिशियल भेड़शालाएं हुआ करती थी वहाँ से वो बच्चे को, जो भी कोकरा है, बैल है या जो कोई भी है, उसको खरीदना पड़ता था। और फिर वो ये जो भेड़शालाएं होती थी, जब अगर मैंने यहाँ से भेड़ खरीदी है तो वो भेड़शाला मुझे एक ऑफिशियल लेटर देगी कि जो भेड़ मैंने खरीदी है वो पहलोटी है, उसमें कोई ऐब नहीं है, वो बीमार नहीं है, वो स्वस्थ है, वो 1 साल का है और फिर वो नर है। पहली बात वो भी ज़रूरी था, मादी नहीं, नर है। फिर वो जो ऑफिशियल जो लेटर हुआ करता था वो लेकर याजक के पास
वो भेड़ और वो लेटर दिया जाता था। याजक फिर उस बच्चे को उसके पास 5 दिन तक रखता था और फिर उसको देखता था, लिटरली वो एग्जामिन करता था उसको जाकर कि इसमें कोई ऐब नहीं है ना, ये बीमार नहीं है ना, ये लूला नहीं है ना। क्योंकि अगर गलत प्राणी को बलिदान किया जाता था तो उसका जो पाप या श्राप है वो याजक के ऊपर आता था। इसलिए याजक की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि जो कोई भी बलिदान उस मंदिर में चढ़ाया जाता था, जो भी मेमना या बकरा जो काटा जाता था, वो शुद्ध और बिना कोई ऐब या बीमारी का हो। अब ये जो चरवाहे थे प्रियो, जिनको स्वर्गदूत आकर मिलता है, ये उस ऑफिशियल भेड़शाला के चरवाहे थे। ध्यान रखना, जिनकी भेड़शाला से लोग आकर भेड़ों को खरीदते थे, उनका लेटर याजक को देते थे और फिर याजक उसका एग्जामिनेशन करता था और उन भेड़ों को बलि चढ़ाया जाता था। अब परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर की योजना देखो। यीशु मसीह को कहा गया है परमेश्वर का मेमना। क्या यूहन्ना कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे लोगों के लिए बलिदान किया जाएगा। आमीन। तो ये जो मेमना था जो परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजा गया था, अब स्वर्गदूत आकर उन भेड़शालाओं के चरवाहों को कहते थे, देखो अब तुम्हारे भेड़शालाओं से मेमना खरीदने की लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक आखिरी मेमना परमेश्वर ने भेजा है जो सारे मानव जाति के सारे पापों को अपने ऊपर लेगा, और जब उसकी बलि चढ़ाई जाएगी तो सारे मानव जाति के सारे पाप उसके उस लहू के द्वारा धुल जाएंगे। और अब से जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, उसके बाद मंदिर में कोई भी बलि चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कितने लोग समझ रहे? तो जो ऑफिशियल भेड़शाला के जो लोग थे, जो चरवाहे थे, उन्हीं को स्वर्गदूत ने आकर दर्शन दिया और कहा, देखो जगत का परमेश्वर का मेमना जो जगत के लिए अब बलिदान किया जाता है, उसको आकर देखो। वो पहलौठा है, उसमें कोई ऐब नहीं है, वो नर है, और उसको जाकर एग्जामिन करो कि वही वो मेमना है जो सारे मानव जाति के सारे पापों को लेके जाने के लिए आ रहा है। और इसलिए सारी दुनिया को छोड़कर परमेश्वर ने सिर्फ उस चरवाहों के पास ये संदेशा भेजा कि जाकर जो मेमना है उसको चेक करो। और वो आते हैं, देखते हैं और मानते हैं कि सच में यीशु मसीह का जन्म चरनी में हुआ है। कितने लोग समझ रहे? प्रियो, ये सारी बातें हमें जानना क्यों जरूरी? सिर्फ यीशु मसीह कहकर विश्वास नहीं बढ़ेगा। जब यीशु मसीह के बारे में डिटेल में जानोगे, तब पता चलेगा कि वो कितना महान है और वो कितना अच्छा है, और सच में वो कितना सर्व सामर्थ्य और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। तो ये जो चरवाहे थे, इनको आकर पहला संदेशा यीशु मसीह के जन्म के बाद दिया गया, ताकि वो ऑफिशियली स्टैंप करे कि सच में पहलौठा नर यीशु मसीह इस दुनिया में सारे मानव जाति के सारे पापों को हराने के लिए उस चरनी में पैदा हुआ है। तो उसका जन्म छोटे गांव में हुआ, उसका जन्म गरीब परिवार में हुआ, उसका जन्म चरनी में हुआ, उसका जन्म बेथलेहम जैसे एक छोटे गांव में हुआ जिसको रोटियों का शहर कहा जाता है, और वो जीवन की रोटी बनकर हमारे लिए आ गया। तो प्रियो, ये है यीशु मसीह का जन्म, और यीशु मसीह के बारे में हम बहुत सारी बातें ये जो सीरीज़ है उसके द्वारा बताने वाले हैं। मैं तो आशीषित हो रही हूँ, जिनको आशीषित होना है वो लोग एक तो हर दिन चर्च में आए, या फिर ऑनलाइन जो हम लोग लाइव करेंगे उसको ज़रूर सुने। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य जानोगे और सत्य तुम्हें
स्वतंत्र करेगा। जितना वचन को जानोगे उतना विश्वास बढ़ेगा, जितना सत्य को जानोगे उतना आपके जीवन के हर एक अविश्वास और हर एक बंधन से आपको छुटकारा मिलेगा। और इसलिए यीशु मसीह कहने का कोई मतलब नहीं है। जब तक आप यीशु मसीह को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, उसके साथ रिश्ता नहीं बनाते हो, तब तक। इसलिए तो काफ़ी बार हम पूछते हैं, प्रभु मैं तेरी प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं उपवास करता हूँ, प्रभु मैं चिन्ह चमत्कार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन मेरे खुद के जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा है? या फिर जब यीशु आएगा और लोग यहाँ पे छोड़े जाएंगे और वो कहेंगे कि हे प्रभु हमने तेरे नाम से भूत निकाले, चिन्ह चमत्कार के, चंगाई दी, छुटकारा दिया, वर्शिप किया, वचन सुनाए, और वो कहेगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, हे कुकर्म करने वालों मेरी नज़र से हट जाओ। कितने लोग समझ रहे? इसलिए सिर्फ यीशु मसीह को थियोरेटिकली जानना और यीशु मसीह को आत्मिक रूप से जानने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऊपर से अपनी चीज़ों के लिए प्रार्थना करना, पास्टर कहता है करके बाइबल पढ़ना, एक बार उपवास वजन कम करने के लिए करना। आज कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है तो आज मैं उपवास कर रहा हूँ। वजन बहुत ज़्यादा हो गया, मैं 8 दिन का उपवास करता हूँ। जिन्होंने आपको मन और हृदय दिया है, क्या वो नहीं जानता है कि आप क्या सोच रहे हो और आप क्या कर रहे हो? जो सच्चा प्यार है, उस सच्चे प्यार को आप उससे सच्चा या झूठा प्यार करते हो, ये समझ में नहीं आएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए वो कहता है धोखा मत खाओ, परमेश्वर थट्टों में उड़ाया नहीं जाता। परमेश्वर के साथ मजाक करना बंद करो। सच में ये वचन सुनने के बाद घर में जाकर बैठो शांति के साथ और कहो, पास्टर ने कहे हुए यीशु मसीह के साथ मुझे एक नज़दीकी वाला संबंध बनाना है। जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानोगे और यीशु मसीह आपको नहीं जानेगा, तब तक आपके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। आपको ऐसा लगता है कि आपका उद्धार हुआ है, लेकिन परमेश्वर को ऐसा लगना चाहिए कि मैंने इसका उद्धार किया है, तो बात बनेगी। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए अब टाइम पास बंद करो, अब परमेश्वर के साथ खेलना बंद करो, अब सीरियसली परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना शुरू करो। और मैंने ये यीशु मसीह के बारे में सीरीज़ इसलिए शुरू की है क्योंकि जो आने वाला है, हम कहते हैं आज भूकंप हो रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही है, यहाँ पर बाढ़ें आ रही है, नेचुरल कैलेमिटीज़ हो रही है, यीशु मसीह का आना करीब है, यीशु मसीह का आना करीब है, यीशु मसीह का आना करीब है, सारी दुनिया चिल्ला रही है। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह का आना करीब है, क्या आप तैयार हो? आप यीशु मसीह को जानते कितना हो, यीशु मसीह को कितना पहचानते हो, और कितना यीशु मसीह आपके जीवन में है? आज सवाल तो यही है। कितने लोग समझ रहे हैं? भले बच्चे रहने दो या बूढ़े रहने दो, बात तो यही है। क्योंकि यीशु मसीह ये नहीं देखेगा ये बच्चा बहुत छोटा है, किधर गया वो, गौरी बहुत छोटी है, गौरी को थोड़ा बड़ा होने दो फिर मैं आऊँगा। अरे ये इनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम है इसलिए वो चर्च नहीं आते हैं, अब जैसे चर्च आना शुरू करेंगे, जैसे वचन पढ़ना शुरू करेंगे, तब मैं आऊँगा। सबके लिए समय एक ही है, ध्यान रखना। और वो चोर की नाई आने वाला है, मतलब चोर बोलकर आता है आज रात को 2:03 पर मैं आपके घर में चोरी करने आने वाला हूं, तैयार रहना। यीशु मसीह का आना कभी भी होगा। और प्रियो, अब जोक नहीं है, सच में मैं आपसे कहती हूँ, मैं दिल की गहराइयों से कहती हूँ। मेरा एक पास्टर होने के बावजूद आपके लिए दिल धड़कता है, आपके लिए सच में, इसलिए मैं आपसे गुस्सा करती हूँ, आपको बोलती हूँ, आपको बार बार फ़ोन करती हूँ, चर्च आ जाओ। अब मुझे बताओ, इधर बैठकर आप वचन सुन रहे हो, मेरा क्या फ़ायदा है?
मुझे सिर्फ ऐसा लगता है पास्टर होने के नाते कि कोई भी नाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि नर्क बहुत खतरनाक चीज है। एक बार कोई नर्क में जाता है अनंत काल के लिए वहीं पर रहता है। तो परमेश्वर की कितनी ज्यादा इच्छा रहेगी, जिसने हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर जान दी, वो कितना चाहेगा कि किसी का भी नाश न हो, परंतु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए हर एक का उद्धार हो। प्रियो, समझो क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, कितनी प्रॉब्लम जाती है कितनी प्रॉब्लम आती है, सोचना बंद करो। अपने सारे बोझ यीशु के ऊपर डालना शुरू करो, यीशु के हाथ में अपनी जिंदगी दे दो, और फिर देखो कितने अच्छी तरीके से परमेश्वर आपकी जिंदगी को चलाता है। प्रॉब्लम ये है, जिंदगी देने वाले के हाथ में जिंदगी देने को हमें प्रॉब्लम है। कितने लोग समझ रहे? कुछ ना कुछ हम अपने पास रखते ही रखते हैं। सारा अधिकार और सारा जो कुछ भी कंट्रोल है यीशु के हाथ में दे दो, और फिर देखो आपकी जिंदगी किस तरह से परमेश्वर बदलता है। एक अद्भुत जिंदगी जीना आप शुरू करोगे। और इसलिए यीशु मसीह के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम यीशु मसीह के बारे में जानेंगे उतना हम उससे प्यार करना लगेंगे। आमीन। आइए अपनी आंखों को हम बंद करते हैं। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते खुदा तेरे वचन के लिए। सच में तू महान है प्रभु जी, तू महान है, तू सर्व सामर्थ्य, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है। हो मेरे खुदा, मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ। मैं अकेला हूँ, मैं टूट चुका हूँ, मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूँ। मेरा कोई सहारा नहीं है, मुझे कोई जानने वाला नहीं है, मेरे दुखों को कोई समझने वाला नहीं है। हर आज पूरी तरह हार कर मैं तेरे चरणों के पास आया हूँ, और मुझे पता है प्रभु, टूटे हुए मन वालों को तू तुच्छ नहीं जानता, पीसे हुए मन वालों को तू तुच्छ नहीं जानता, टूटे हुए मन वालों के तू करीब रहता है। आज मेरे पास कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि एक टूटा हुआ हृदय और एक बीमार शरीर लेकर मैं तेरे पास आया हूं। मेरा मन टूट गया है परमेश्वर, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जीवन जीने की इच्छा पूरी तरह मर चुकी है। और प्रभु आज यही बलिदान लेकर, एक टूटा हुआ मन बलिदान लेकर आज मैं तेरे चरणों के पास आया हूं। और प्रभु मुझे आशा है, मुझे विश्वास है प्रभु, जिस किसी हालत में मैं हूं तू मुझे स्वीकार करेगा। प्रभु मैं तुझे एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं। हाँ यीशु, हाँ यीशु, मैं तुझसे प्यार करता हूं और मैं तेरे साथ एक रिश्ता बनाना चाहता हूं। प्रभु तुझे मैं जानना चाहता हूं, दिल की गहराइयों में मैं तुझे बसाना चाहता हूं। प्रभु यीशु आज मेरे दिल में आ, आज मेरे दिल में आ प्रभु। कब तक तू मेरे दिल के दरवाजों को खटखटा रहा था, लेकिन आज मैंने अपने दिल का दरवाजा तेरे लिए खोल दिया है। प्रभु मैं सच में नहीं जानता तू कैसा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं तू कैसा है। प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे हृदय में आ, मैं अपने जीवन को तुझे समर्पित करना चाहता हूं। मेरे जीवन का तू प्रभु बन। आज प्रभु परमेश्वर के रूप में मैं तुझे स्वीकार रहा हूं। यीशु मेरे जीवन में आ, यीशु मेरे जीवन में आ। यस फादर। आइए हम खड़े हो जाते हैं। जीसस थैंक यू। परमेश्वर की उपस्थिति आज हमारे बीच में है। आज जिस किसी प्रॉब्लम के साथ, जिस किसी बीमारी के साथ, जिस किसी कर्जे के साथ, जिस किसी टूटेपन के साथ आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हो,
परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके जीवन के स्थिति को जान लिया है और वो वादा करता है वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको बचाएगा, वो आपकी हर तरीके से सहायता करेगा। यस फादर, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। जीवनात माझ्या येना माझ्या मनात येना, जीवनात माझ्या येना माझ्या मनात येना, येना येशू येना, येना येशू येना, येना येशू येना, येना येशू येना, जीवनात माझ्या येना, येना माझ्या मनात येना, जीवनात माझ्या येना, येना माझ्या मनात येना। दिल की गहराइयों से येना यीशु येना, येना यीशु येना, येना यीशु येना, जीसस मेरे जीवन में आ, जीवनात माझ्या येना, दिल की गहराइयों से पुकारते हैं, येना माझ्या मनात येना, जीवनात माझ्या येना, येना माझ्या मनात येना, तुझ्याकडे मी आलो, दुःख माझे घेऊन। यस फादर, आज प्रभु जितने भी प्रभु आज तुझे पुकारते हुए, तुझे ढूंढते हुए आज तेरे पास आए हैं परमेश्वर प्रभु। आज प्रभु उनके जख्मों का तू मरहम बन, प्रभु उनके हर एक कमी घटी में तू परमेश्वर पूरा उठा बन, उनके अशांति में तू उनकी शांति बन परमेश्वर। यस फादर, प्रभु आज तू उनका भाई बन, तू उनका पिता बन, प्रभु यीशु आज तू उनका प्रेमी बन। यस फादर, ओ लिया आज पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आपकी उपस्थिति ऊपर का उतर कर आए, ऐसे होने दो प्रभु जी। मला कधी करना, मिठीत मला कधी घेना, येना येशू येना, येना येशू येना, यस फादर, आज परमेश्वर हर एक जीवन को आशीषित कर रहा है, आशीषित कर रहा है। ओ जीसस, थैंक यू। उपस्थिति परमेश्वर की बहुत बड़ी तादाद में उतर कर आ रही है। परमेश्वर का आत्मा हर एक के ऊपर उतर कर आ रहा है। परमेश्वर के उस सामर्थ से हम सामर्थ पा रहे हैं। ओ शिकिया लाला बस्सा कथिया लाला, ओ शिकितिया लाला बस्सा हाला गदी दीदिया लाला, ओ लिया लाला बशिकितिया। जो कोई भी पुकारेगा, जो कोई भी यीशु का नाम लेगा पाएगा, उस यीशु उसके अंदर है, वो यीशु उसके साथ है। कभी न छोड़ने वाला, कभी न त्यागने वाला परमेश्वर आज आपसे आपके साथ साथ चलेगा। ओ लिया लाला बशी हाला गा दी 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 लाला, शी हाला गा दी 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 लाला बशी की तिथि लाला। रिसीव हिम, उसको उसका स्वीकार करो, यीशु का स्वीकार करो, यीशु को स्वीकार करो। यस फादर, ओ ला का थी अला, अपने जीवन का हर एक कंट्रोल उसके हाथों में दे दो।
परमेश्वर आज बीमारियों को चंगा कर रहा है। हर एक बीमारी, सर दर्द यीशु के नाम से जा रहा है। हर एक खांसी, वायरल फीवर यीशु मसीह के नाम से जा रहा है। हर एक कमर दर्द, घुटने का दर्द यीशु मसीह के नाम से जा रहा है। आज हर एक अस्थमा यीशु मसीह के नाम से जा रहा है। हर एक एसिडिटी, पेट का दर्द यीशु मसीह के नाम से जा रहा है। हर एक थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज यीशु मसीह के नाम से हर एक शरीर से जा रहा है। हो जीसस, थैंक यू। हो लीवर की हर एक प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से जा रही है। हो लिया लाला बशी की हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी यीशु मसीह के नाम से निकलती हुई जा रही है। आज उसके सामर्थ से आप सामर्थ पा रहे हो माइग्रेन यीशु मसीह के नाम से जा रहा है। होली डायबिटिक फुट यीशु मसीह के नाम से चंगा हो रहा है। हो हर एक फ्रोजन शोल्डर यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो पा रहा है। आज हर एक पेट की गांठ यीशु मसीह के नाम से पिघल रही है। हर एक फाइब्रॉइड यीशु मसीह के नाम से जा रहा है। आज हर एक यूट्रस की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से जा रही है। ओ शिकी थी अलाला बस्सका थी अलाला, ओ शिहा लगा दी 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 अलाला। ओ हर एक के ऊपर यीशु का आत्मा उतर कर आ रहा है। यीशु का आत्मा आज आपके ऊपर उतर कर आ रहा है। यस फादर, ओ जो शांति है आज यीशु मसीह उसकी शांति से आपको भर रहा है। यीशु की शांति, यीशु की शांति आपके समझ से परे आपके हृदय में वास कर रही है। ओ शिहा लगा दी दी दी, जिनको नींद नहीं आती है यीशु मसीह आज से आपको शांति वाली नींद देगा। आज जिनको बर्डन है, आज जिनको बहुत सारे बोझ है, जो आज बोझ से दबे हुए हैं, आज जो इतने सारे बर्डन लेकर चल रहे हैं, उन सारे लोगों के बोझ यीशु मसीह उठा रहा है। यीशु मसीह उठा रहा है। यस फादर, जो निर्बल है, दुर्बल है, परमेश्वर आज उसके सामर्थ्य से उनको भर रहा है। आज हर एक दिल यीशु मसीह के आनंद और शांति से और प्यार से भर गया है। यस फादर, ओ जीसस थैंक यू, ओ जीसस थैंक यू, ओ जीसस थैंक यू। बहुत सारे खोखे परमेश्वर खोल रहा है जिनको बच्चे नहीं हो रहे। बहुत सारे लोगों के लिए दरवाजे खुल रहे जो बहुत दिनों से बंद थे। किसी के लिए नौकरी का दरवाजा खुल रहा है, किसी के लिए प्रमोशन का, किसी के लिए बच्चे होने का, किसी के लिए एडमिशन का, किसी के लिए पास होने का। आज बहुत दरवाजे जो आपके ऊपर बंद थे यीशु मसीह अपने सामर्थ्य से खोल रहा है। हो लिया लालाबाशी, अटके हुए पैसे, चुराए हुए पैसे, धोखाधड़ी से लिए हुए पैसे आज परमेश्वर आपके लिए रिलीज कर रहा है। टूटे हुए रिश्ते आज परमेश्वर जोड़ रहा है। जो लोग आपके जीवन के लायक नहीं है, परमेश्वर आज उनको आपके जीवन से निकाल रहा है। और जो लोग आपके लिए परमेश्वर ने ठहराए हैं, वो लोग आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ शिहा लगा दी 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 अलाला बाशी की थी अलाला, ओ लिया लाला बाशी की थी अलाला बाशी की थी अलाला, ओ लिया लाला बाशी हा लगा दी अलाला। एक व्यक्ति है हमारे बीच में जिसके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कर्जे है, रिश्ते टूट गए हैं, अपनों ने छोड़ दिया है, और आप आत्महत्या के बारे में सोच रहे हो। अब कैसे लग रहा है जीने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज उस व्यक्ति से परमेश्वर स्पेशली बात कर रहा है। आप अकेले नहीं हो। आपका परमेश्वर जिसने क्रूस पर आपके लिए जान दी, वो आपके साथ है। वो आपके कर्जों को निकालेगा, आपके अपनों को वापस ला देगा। आपको सिर्फ आज परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। यस, आज कोई व्यक्ति है जिसको कैंसर है, लंग कैंसर है, आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हो और आपको कहा गया है कि आपके दिन बहुत कम है। अगर आज यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, परमेश्वर आपको इस कैंसर की बीमारी से आपको छंगाई देगा। यस फादर, ओ जीसस थैंक यू। आज बहुत सारे लोग जो हमारे बीच में हैं और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, उदास है,
टूट चुके हैं, पूरी तरह टूट चुके हैं। आपको कहीं भी आशा नजर नहीं आ रही है। आप जी रहे हो क्योंकि दिन आ रहे हैं। कई लोग तो जी रहे क्योंकि मरण नहीं आ रहा है, मृत्यु नहीं आ रही है। आज उन लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है। आज वही परमेश्वर आपसे कह रहा है, आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। जिस किसी हालातों से आप गुजर रहे हो, आपका परमेश्वर आपके साथ है। और अगर आपका परमेश्वर आपके साथ है तो किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर मृत्यु में जीवन डालने वाला और जो चीजें है ही नहीं उसको उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है, जो सर्व सामर्थी है। आज बहुत सारे लोग अंधकार की शक्तियों में बसे हुए हैं। हर एक अंधकार की शक्ति को, हर एक दुष्ट की आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से कहती हूं, निकल। यस फादर। और परमेश्वर का आत्मा आज बहुत तायत से आपके ऊपर उतर कर आ रहा है। ऐसी शांति जो आपने जीवन में कभी नहीं पाई थी, परमेश्वर आज आपके हृदय में डाल रहा है। साका थी लाला की थी। आज बहुत सारे बच्चे उदास है। बहुत सारे बच्चे आज अपने मन में पूछ रहे परमेश्वर को, प्रभु तूने ऐसे परिवार में मुझे क्यों पैदा किया जहां पर माँ बाप झगड़ते रहते हैं, झगड़े हैं, शांति नहीं है। क्यों परमेश्वर, क्यों मुझे ऐसे परिवार में तूने डाला है? लेकिन परमेश्वर आज उन बच्चों से कह रहा है, आप चुने हुए हो परमेश्वर के द्वारा, आप परमेश्वर के द्वारा चुने हुए बच्चे हो। और जब आप घुटनों पर आकर प्रार्थना करोगे, उस परमेश्वर को पुकारोगे, परमेश्वर आपके घर की हालत को बदल देगा। आप उस घर के लिए चुने गए हो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा उस घर का उद्धार हो। डरो मत, डरो मत, डरो मत। आपका परमेश्वर आपके साथ है, आपका परमेश्वर आपके साथ है। यस फादर, हो जीसस, थैंक यू। जहां कहीं भी आपकी बीमारी है वहां पर अपने हाथ रखो, हम प्रार्थना करेंगे। जीसस, थैंक यू। ओ थैंक यू गॉड, थैंक यू फादर। प्रभु, जो भी बीमारी है, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, यीशु आज तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हर जो लहू तूने उस क्रूस पर बहाया था, उन फटकों के द्वारा जो तेरे पीठ पर बरसाए गए थे, प्रभु आज हर एक बीमारी को हम कहते हैं निकल, और यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जा। यस फादर, ओ शक्ति सहाला गदी दी अलाला, होली अलाला बशकति सहाला गदी दी अलाला, होली अलाला बशकति अलाला सहाला गदी दी, होली तबशकति सहाला गदी दी, शीहाला गदी दी। हेडेक, जिसको भी सर दर्द है अपना हाथ अपने सर के ऊपर रखे। जिनको नींद नहीं आती है और जिनको बहुत ज्यादा टेंशन है, अपना हाथ अपने सर के ऊपर रखे। यस फादर, हर एक हेडेक, सर दर्द, जो टेंशन हेडेक है, जो आज बोझों की वजह से, चिंता की वजह से है, यीशु मसीह के नाम से मैं कहती हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने जो कांटों का मुकुट उसके सर के ऊपर उसको डाला गया था, वो हमारी चिंताओं के लिए था, वो हमारे बोझों के लिए था। आज हर एक चिंता निकल जाए, क्योंकि यीशु को हमारी चिंता है। आज हर एक बोझ निकल जाए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे हर एक बोझों को हर दिन लिए फिरता है। और आज यीशु मसीह के आराम में प्रवेश करो, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस फादर, हो जिनको काम नहीं है, आज यीशु मसीह आपके लिए अच्छे अच्छे काम इस आने वाले हफ्ते में आपके लिए परमेश्वर ने काम का दरवाजा खोला है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आइए अपनी आंखों को हम बंद रखते हैं। ओ लिया लाला बशिहा लगा दिया। ओ जीसस, थैंक यू, जीसस, थैंक यू, जीसस, थैंक यू। ओ लिया लाला बशिहा लगा दिया लाला, ओ लिया लाला बशिहा लगा दी दिया लाला बशी की थी लाला, हो लिया लाला। कोई भी आत्महत्या का विचार नहीं करेगा,
कोई भी खुद की जान लेने के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि आपकी जान यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर खरीदी है। तुम अपने नहीं हो। यस फादर, ओ धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, 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 धन्यवाद करते हैं। शांति 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 शांति, चंगाई चंगाई चंगाई, छुटकारा 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 आज तेरे लोगों के लिए हम कबूल करते हैं। आज कोई खाली हाथ नहीं जाएगा प्रभु, आज कोई खाली हृदय नहीं जाएगा। Oh Jesus, thank you God, thank you Father, thank you Father। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का आत्मा स्पर्श कर रहा है। Yes Father, Jesus, thank you, thank you। Oh लिया लाला बाशी की थी लाला, पाकरो मेरे दिल के अंदर, पाकरो मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा 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 ए रूह पाक, उतरा 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 ए रूह पाक, उतरा 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 उतरा। आइए अब परमेश्वर के नाम के लिए तालियां बजाते हैं। परमेश्वर ने जो सामर्थी काम हमारे बीच में रहकर किया है, आज वो परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करते हैं। आमीन। बोलो यीशु मसीह की